हेलो फ्रेंड, वेलकम टू वॉस एंड डी कॉन्सेप्ट। और आज हम करेंगे एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड सम मोर एग्जांपल। इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके कुछ एग्जांपल करवाए थे। और उससे प्रीवियस 2 वीडियोज़ के अंदर एचसीएफ और एलसीएम अलग अलग मेथड से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राइम मेथड से, डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं तो वो मैं ऑलरेडी उन वीडियो के अंदर आपको करवा चुका हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस एक क्वेश्चन से। इफ़ द प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिएगा अभी तक हमसे क्या था कि कुछ नंबर दिए हुए हैं, एचसीएफ फाइंड आउट कर रहा था। अभी थोड़ा सा एक अलग ट्रिक यहाँ से बोल रही है। इसने ऑलरेडी हमसे बोल रहा है कि प्रोडक्ट एंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, मतलब इसने हमें एक प्रोडक्ट दिया है एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर आर दीज देन फाइंड द ग्रेटर नंबर। तो इसने अभी हमें नंबर नहीं दिया हुआ, हमें एक तो उन नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। और ये हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द ग्रेटर नंबर। तो मैं अभी आपको एक फार्मूला करवा रहा हूँ। ये फार्मूला आपका सिर्फ 2 नंबर के केस में ही काम आता है, जब 2 नंबर दिए हुए हों। तो अब देखिएगा, तो वो क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट होता है ना, मान लिया ए और बी मेरे 2 नंबर हैं, तो उनका ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर। ठीक है, और ये एचसीएफ और एलसीएम के बराबर इन दोनों का ये प्रोडक्ट होता है। तो यहां से आप देख पा रहे होगे कि ये दोनों के दोनों हमारे आगे। और अब यहां पे देखिएगा ये दोनों, एक 37 दिया हुआ ना हमारा, तो दूसरा यहाँ पे हमारा अगर एक प्राइम नंबर है ये, तो दूसरा नंबर जो है कि इनमें आपस में कुछ तो कॉमन मल्टीपल होगा ही नहीं। तो दूसरा जो एलसीएम होगा ना, इसका जो एलसीएम होगा वो बड़ा नंबर ही होगा। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। प्रोडक्ट क्या है मेरा, 4107 है ना, दोनों नंबर का। तो ए और बी, मुझे बी मतलब मेरा बड़ा नंबर है ये सोचिए, और ए मेरा छोटा नंबर है, इस तरह से बोल रहा है। तो अब देखिएगा 37 इंटू एलसीएम, और एलसीएम मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आपका 4107 है, सॉरी। तो एलसीएम मेरा क्या आ जाएगा, 4107 डिवाइडेड बाई 37। ये कितने पे जाएगा, 37 से 1, 4 0, फिर 1, फिर 37, फिर 1, 111 आ गया। देखिए मेरे आपके सामने एक आंसर है। तो अब आप बोलोगे ये कैसे, ये तो बड़ा नंबर, ये तो एलसीएम आया। तो अब इस चीज़ को समझिएगा, जो मेरा 111 है, क्या ये मेरा प्राइम नंबर है या नहीं है? नहीं, ये 37 से डिवाइड हो रहा है। 37, 30 या 90 और 7 या 21। तो ये देखिएगा 37 के पहाड़े में ही आ रहा है ना। अगर मैं बोलूं कि 2 नंबर है मेरे, एक 37 है, एक 111 है ना। तो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या बनेगा, पहले तो बड़ा नंबर है वो देखिए, क्या वो दोनों नंबर से आप दोनों के टेबल में आ रहा, हाँ आ रहा है। तो 111 मेरा हो गया ना, 111 मेरा एलसीएम भी हो रहा है, बड़ा नंबर भी हो रहा है यहाँ से। और जो मेरा एचसीएफ है, एचसीएफ क्या बनेगा, या तो वो छोटे नंबर के बराबर होगा या उसका कोई गुणनखंड होगा, और वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो सभी नंबर को डिवाइड कर दे। तो यहाँ से आप देखिए 37 जो है वो छोटा नंबर भी है आपका और वो एचसीएफ भी है। तो ये दोनों नंबर कैसे हैं कि खुद ही ये एचसीएफ है, खुद ही वो नंबर भी है। तो एचसीएफ 37 है, यहाँ पे एलसीएम 111 है, और इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो आपका 4107 आ रहा है, जो इसने बोला है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो इस तरह से हम इसको बता सकते हैं कि आपका आंसर 111 है। ठीक है, समझ गए होगे ये क्या हो रहा है। तो आप इसको याद रखिएगा, जो प्रोडक्ट होता है ना, लेकिन 2 नंबर के केस में ही काम आएगा ये बस, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। चाहे आप ट्राई करके देख लीजिएगा, कुछ एक मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल देखिएगा, यहाँ पे जल्दी जल्दी करके दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिएगा 4 और अगर आपका 8 दिया हुआ है, इसमें आपका एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों नंबर से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 4 हो गया। और आपका एलसीएम क्या होगा, बड़े से बड़ा 8 होगा। अब देखिएगा, चाहे तो दोनों नंबर को गुणा कर लो आप, चाहे इनको गुणा कर लो, बराबर ही तो आएगा। 8 चौका 32, 8 चौका 32, है ना। अब ये तो सेम थे। अब कुछ एक और नंबर ले लेता हूं मैं, यहाँ पे देखिएगा 6 और 8 ले लेता हूँ, दूसरा पेन ले लेता हूँ, 6 और 8, 6 और 8 में नंबर ले लेता हूँ। अब इसमें देखिएगा मेरा एचसीएफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ पे आपका 2 बनेगा, है ना। एचसीएफ आपका 2 बनेगा, और एलसीएम क्या बनेगा, 6 दूनी 12, 6 24 बनेगा, एलसीएम मेरा 24 बनेगा। इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा, 48, और 24 गुना 2 क्या होगा, 48। चाहे वो अलग अलग नंबर भी बन के आ रहे हैं ना, एचसीएफ और एलसीएम अलग है, नंबर अलग है, लेकिन एचसीएफ एलसीएम अलग है, तब भी देखिए बराबर हैं। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, एचसीएफ और एलसीएम आपके बराबर हैं। तो आप यहाँ से समझ गए होगे, इस ट्रिक को अपना के आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जब आपका प्रोडक्ट दिया हो। तो 2 नंबर के केस में आपसे प्रोडक्ट की बात करेगा, अगर इससे ज़्यादा नंबर दिए होंगे ना, 2 से ज़्यादा, वो आपसे पूछेगा ही नहीं प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 29। सम पूछ रहे, देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, उन नंबर को फाइंड आउट करेंगे, फिर उनका सम निकालेंगे, और वो सम इनमें से कुछ होगा। ये सम जो इसने हमसे क्वेश्चन कर रहा ना, कि वो सम इनमें से कुछ होगा। मान लियो ए और बी नंबर है, तो ए और बी मेरे कोई नंबर है, ए और बी को अगर मैं ऐड करता हूं तो वो इनमें से कुछ होगा, इतना समझ लीजिए आप। और विच आर ग्रेटर देन 29, 29 से बड़े होंगे। हैव HCF और एलसीएम, HCF और एलसीएम दे रखे हैं हमें, देखिएगा अब HCF भी दे रखा है और एलसीएम भी दे रखा है। तो HCF और एलसीएम देने से क्या मैं उन नंबर को फाइंड आउट कर सकता हूँ? हाँ, एक तरह से अगर देखा जाए तो मैं कर सकता था। और वह मैं कब कर सकता था कि अगर मेरा प्रोडक्ट भी दिया होता, कुछ कुछ हम वो कर लेते। तो अब देखिएगा, अगर मैं ए और बी मानूं नंबर को, तो ए क्रॉस बी किसके बराबर हो जाएगा मेरा? 29 इंटू 4147, है ना, यही तो हो जाएगा। अब देखिए इसने बोला कि वो जो, वैसे तो मैं बोल सकता था ना कि 29 और 4147 भी हो सकते थे मेरे नंबर, कोई बड़ी बात नहीं, बट उन नंबर का सम क्या होना चाहिए? इनमें से आना चाहिए पहली बात तो, और ऊपर से वो 29 से बड़ा होगा, है ना, दोनों नंबर 29 से ही बड़े हैं। तो ये क्या हो सकते हैं? ये 58 हो, 58 अगर मैं इसको रखूं तो दूसरा नंबर फिर मैं ट्राई करूंगा फाइंड आउट करने क्या होगा, फिर इसको 58 रखूं, 29 से 2, और फिर 2 से ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, वो नहीं हो सकता। देखिएगा मुझे कहीं ना कहीं इनके नियर बाय पहुंचना है कि कुछ नंबर इनमें से हों। तो अब देखिएगा, और मैं क्या नंबर कर सकता हूं? तो इस तरह के केस में आपको क्या करना है कि ये दूसरे नंबर को देखिए आप किस किस से डिवाइड कर पा रहे हो, क्योंकि 29 से तो मैं कुछ भी लिख लूंगा। एक टेबल में 29, 58, फिर 29 दिया कितना होता है? 87। मतलब एक जो मेरा छोटा नंबर है ना, 29 का मल्टीपल तो होगा, वो मुझे पता है, लेकिन दूसरा नंबर कैसा होना चाहिए कि वो भी परफेक्ट नंबर आएगा। और वो कब आएगा कि इससे भाग हो जाएगा वो, है ना। कि अगर मैं यहाँ पे मान लिया 87 ले लेता हूँ, यहाँ पे 87 लिया, तो 87 से पूरा पूरा भाग होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं पूरा पूरा कहाँ कट रहा है, कुछ नंबर से डिवाइड हो रहा है। ये देखिए पहले 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा ये, क्योंकि ये इसका सम नहीं आ रहा। 2 और 3 से नहीं हो रहा, 6 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 8, 7, 9, 11 पे देखते हैं। 11 एकम 11 तिया 33, और ये 8 और 4 11 से 77, 7 और 11 से हो रहा है। तो 11 पे देखिए कितने पे जाता है, अगर मैं 11 से डिवाइड करता हूँ इसको 3, फिर क्या आ रहा है 8 और 4 7 और 7, 377 पे हो रहा है। तो एक नंबर तो आपका अप्रोक्सीमेटली 377 होगा, जो मैं इसको देख के बता सकता हूँ, ठीक है। तो अब वो 377 मेरा बड़ा होगा या छोटा होगा वो हमें देखना होगा। तो एक नंबर मेरा 377 आएगा, इनमें से कोई 377, ठीक है। दूसरा नंबर होगा कुछ x होगा, मान लिया 29 इंटू 4147। अब दूसरा नंबर क्या होगा वो आप यहां से फटाक दे ही पता कर सकते। 29 और 11 का मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा? 11 तिया 33 और 11 घटा दिए मैंने, तो ये हो गया 319। तो एक नंबर आपका 319 आएगा, एक आपका नंबर आएगा 377। तो आपके दो नंबर आ गए। समझिए कैसे हुआ, मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करके दोबारा से समझा देता हूं। पहली बात तो HCF और LCM दिया होगा तो वो उन नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, और दूसरी बात क्या है कि उनमें से जो छोटा नंबर है वो 29 से बड़ा होगा। तो मैं कौन सा नंबर मानूं? तो मैं कुछ भी तो नहीं मान सकता ना, वो ऐसा नंबर होना चाहिए कि उससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। आप देखिएगा 319 या 377 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 319 पे ये 13 पे जा रहा होगा। 319 से जब मैं इसको करूंगा ना तो हाँ ये 13 पे जाएगा, और 377 से 11 पे जा रहा है, ठीक है। तो ये इन दोनों नंबर से पूरा पूरा डिवाइड भी हो रहा है। तो अब हम कैसे कि मैंने एक नंबर फाइंड आउट किया कि ये किससे डिवाइड हो रहा है, उसके बाद मैंने एक नंबर देख लिया और 11 और 29 को मल्टीप्लाई करके दूसरा नंबर फाइंड आउट कर लिया। तो इन दोनों नंबर का आप ऐड कीजिएगा, आपका ऐड कितना आएगा? 390, ये 696, ये आंसर आ रहा है। तो और भी अगर कुछ अलग तरह का सवाल दिया होता है, या 29 की बजाय 19 दिया होता है, या कुछ और नंबर दिया होता, तो आप ये देखिएगा ये नंबर किससे कट रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहां से उन नंबर को फाइंड आउट करके एक आंसर पे आप पहुंच सकते हैं। और अदरवाइज आप देखेंगे ना 29 की टेबल में ये भी मेरा नंबर आता है, ये भी मेरा नंबर आता है। आप 29 की टेबल लिख लेंगे, वैसे और ज़्यादा लिखने की जरूरत भी है भी नहीं। 29, 58, फिर 87, फिर क्या आएगा 116, फिर ऐसे करके। तो ये कहीं ना कहीं अब ये 11 और 13 पे जा रहा था, तो मतलब उतनी लंबी टेबल लिखने की जरूरत है नहीं। आप इसको डायरेक्ट ट्राई कीजिएगा किस नंबर से कट रहा है, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व कर दीजिएगा। चलिएगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। यहां पे बोल रहा है HCF ऑफ 2 नंबर इज 13। तो अब इसने मुझे HCF दिया हुआ है 13 है। इफ दीज नंबर आर इन द रेशो ऑफ 15:11 फाइंड द नंबर। अब देखिएगा ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है। यहां पे क्या बोल रहा है कि HCF दिया हुआ है 2 नंबर का। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा। तो आज की ये वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप पे भी छोड़ता हूँ कि आप भी इसको ट्राई कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको सोल्व करके दिखा दूंगा।